बहुत खुशी हुई है मुझे, यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हुई है। और ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी आपा की रूह मुतमईन हो गई होगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो गई। मुबारक हो। शुक्रिया मामू वाली, ये सब आप लोगों की भी बदौलत है। अरे नहीं भाई, हमने क्या किया, सारी मेहनत तो तुम्हारी अपनी है। हमने तो बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की है, और खुदा मालूम वो भी हम कर सके हैं या नहीं यार। अच्छा अब छोड़ भी दे, ये बताओ आगे क्या इरादा है? मामूजान बस इरादा है कि पुलिस में जाऊं, एक अच्छा और फर्जशनास पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। गुड, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। ये कहाँ है सिमरन? बिस्मा के घर गई होगी। क्या मतलब बिस्मा के घर गई होगी? जब भी पूछो कभी घर पे ही नहीं होती है। और कुछ नहीं तो कम से कम ड्राइवर को साथ ले जाया करे, अगर इतनी लेट उसने वापस आना होता है। अच्छा मैं कह दूंगी, बिस्मा के घर है, मैं उसको कॉल करती हूँ। कभी बिस्मा के घर है, कभी उसके घर है, कभी इसके घर है। ये पिक्स किसने बनाई थी? मेरे दोस्त ने। इसका मतलब है उसके पास भी है? नहीं, सिर्फ मेरे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे हाथ में मौत देखकर मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब इस मौत को अपने दिमाग में रखना, और अपना सेलफोन और ये लैपटॉप मुझे दे दो, जल्दी करो। अगर मेरी ये पिक्चर्स आउट हुई तो मैं तुम्हें इस दुनिया से आउट कर दूंगी। इज दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। फाइज, मेरे पीछे आने की या मेरे रास्ते में आने की हरगिज गलती मत करना। मैं बहुत बददिमाग लड़की हूँ, जो दिल में आता है कर गुजरती। सूरत, आज रिसेप्शन पे तुम दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफें हुई हैं, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत रंग ले आई। खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आंटी जैसे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर का आगाज किया। सेम इवेंट से, लेकिन फिर भी मेरी और आपकी फीलिंग्स में कितना फर्क है। मुश्किल सफर तो मेरा भी था, ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आंटी, वो आज की तकरीब में वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? शायद फरनाज नाम था उसका। अच्छा, वो फरनाज मेरा। अरे आओ तलाल, अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अच्छा ये बताओ कि हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग? मैं तुम लोगों का पैकेज तैयार करवा देती हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों आपस में मशवरा कर लो, जब कुछ डिसाइड हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम लोग बातें करो, फिर सुबह मुलाकात होती है। और हाँ सूरत, फरनाज के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़कियों की ना तो कोई अहमियत होती है और ना ही कोई मायने। कहाँ गई थी तुम? हाँ, मैंने आपको बताया था, मुझे कोई जरूरी काम था। ऐसा क्या काम था जिसकी कोई वजाहत ही नहीं है? हम हर इंसान के कुछ पर्सनल काम होते हैं,
मैं बच्ची नहीं रही, आई एम ग्रोन अप नाउ। छोटी बच्चियों से ज्यादा ग्रोन अप लड़कियों की फिक्र करनी पड़ती है, और इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तुमसे सवाल ही ना कर सकूं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अपने पेरेंट्स को जवाब दो। मॉम क्या हो गया है आपको? आज आप पापा की लैंग्वेज में क्यों बात कर रही है? क्या हो गया मुझे? सही सलामत हूँ आपके सामने, फिर क्यों आर्ग्यू कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे पापा की लैंग्वेज इसलिए यूज कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें बॉन्ड करने के लिए। बॉन्ड? What do you mean by bond? तुम्हारे पापा तुम्हारी आजाद ख्याली और लाउबालीपन से परेशान हैं। उनके ख्याल में लड़कियों को इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट और आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए, और उनके ख्याल में मैंने तुम्हें बेजा आजादी दे रखी है और तुम उस आजादी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप पापा की सोच बदलने की कोशिश करें, ना कि खुद उनके रंग में रंग रही हैं। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। देखो सिमरन, अगर तुम इस दौर की लड़की हो तो मैं भी इसी दौर की माँ हूँ, और माँ किसी भी दौर की हो उसे सिर्फ अपने बच्चों की भलाई चाहिए होती। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे पापा के खदशात बिला वजह नहीं। माँ बाप जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव और कॉन्शियस होते हैं मॉम। कुछ गलत ना भी हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, जब गलत हो रहा हो तभी उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। सूरत की तरफ से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, ना ही मुझे कभी लगा कि गलत हो रहा है। परेशानी मुझे सिर्फ तुम्हारी तरफ से, क्योंकि मैं सूरत की तरह हर वक्त चेहरे पर कस के दुपट्टा नहीं ले सकती। इसलिए प्लीज मुझे सूरत से ना मिलाए तो बेहतर है। एनीवेज, इतना ख्याल रखना सिमरन, अगर कुछ गलत हुआ तो इल्जाम तुम्हारी माँ की दी हुई आजादी पर आएगा। वाह, ये खूबसूरत लग रही है ना तुम्हारे हाथ में ये बोतल शराब की। वैसे वॉशरूम में बहाने जा रही। नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो? देखो, अगर ख्यालात में इख्तलाफ होना तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरों के जज्बात को सिंक में बहा देंगे। आई वोंट फोर्स यू कि तुम मुझे कंपनी दो, बट तुम्हें मेरे जज्बात का तो एहतराम करना चाहिए सूरज। मुझे नमाज पढ़नी है तलाल। तो तुम साथ वाले रूम में चली जाओ ना, जो करना करो तुम। नहीं, मैं यहीं पर नमाज पढ़ूंगी, और ऐसी फजूल चीजों की यहाँ पर कोई जगह नहीं। आपको अपने शौक पूरे करने के साथ वाले कमरे में जाके करें, और सुबह तक ना आइएगा। तुम मुझे मेरे रूम से जाने के लिए कह रही? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, अब मैं भी शेयर करती हूँ। फिर एक काम करो, तुम खुद को ना मेरी पसंद के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि हर अच्छी बीवी खुद को अपने शौहर की पसंद के मुताबिक चेंज करती है। बशर्ते कि शौहर भी अच्छा हो और उसकी पसंद भी। दूसरी सूरत में शौहर भी अपने आप को बदल सकता है। देखो सूरज, ये वक्त मेरे आराम का है, एंजॉयमेंट का है, रिलैक्सेशन का है, और ये वक्त मैं अपने रूम में एंजॉय करना चाहता हूं। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो तुम दूसरे रूम में चले जाओ।
शबानो, शबानो, आइस भिजवाओ। शेर अली, दरवाजा खोलो। क्या बात है? किस खुशी में तुमने मुझे इतनी रात गए कॉल किया? नाराज क्यों होती हो फरनाज डियर? हम जैसी लड़कियों के लिए दिन रात का फर्क क्या माने रखता है? भाई हम तो उनमें से हैं जिनके दिन सोते हैं और रातें जागती हैं, राइट? काम की बात करो। अरे यार, कभी कभी यूं ही गपशप भी लगा लिया करो, वरना काम के सिवा हमारी लाइफ में और रखा ही क्या है? बाय द वे, तलाल हाशिम की शादी के बाद अब तो तुम्हारा काम काफी मंदा चल रहा होगा, राइट? तुम तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती थी, वो तो तुम्हारे हाथ से चिकनी मछली की तरह स्लिप हो गया। अब तो तुम सोचती होगी कि हाँ मखाई मुझसे उस दिन लड़ाई की, राइट? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। रियली, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है तुम्हारा। अच्छा सुनो, अरबाब ईसानी तुम्हारा नंबर मांग रहा था, मैंने कहा पूछ के बताऊंगी। तुम कहो तो तुम्हारा नंबर दे दूं? अरबाब ईसानी? वो कौन है? डोंट टेल मी तुम उसे नहीं जानती। अरे महताब ईसानी का भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें खबर ही नहीं। वैसे मानने वाली बात है, प्रोफेशनल जेलसी अपनी जगह, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग पीआर तुम्हारी है और जितने लोग तुम्हारे पीछे हैं, उतने मेरे पास नहीं। आर यू किडिंग मी? पागल बना रही हो मुझे? नॉट एट ऑल, तुम्हारी कसम मेरी जान। तुम भले ही मुझे अपना राइवल समझती हो भाई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम चाहो तो अरबाब ईसानी के साथ मीटिंग फिक्स कर सकती हूँ तुम्हारी। सुनो, मोती आसामी है, 2-1 सालों में काफी माल बना सकती है। ठीक है, तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा देना, तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे मेरी जान, गिफ्ट और कमीशन में क्या रखा है? बस मेरे लिए भी दुआ करना कि ऐसी कोई मोटी आसामी मेरे हाथ भी लग जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं। सूरत, तलाल कहाँ चला गया? ये सवाल तो असल में मुझे आपसे पूछना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इससे तलाल कहाँ गया। लेकिन मैं तो उसे तुम्हारे पास छोड़कर गई थी। यही तो भूल हुई है आपसे आंटी। आपको लगा आप उनका हाथ मेरे हाथ में थमा देंगे और सब ठीक हो जाए। तलाल 4 साल के बच्चे नहीं, 30 साल उम्र है उनकी, और इतनी उम्र में इंसान अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करता है। वो इस वक्त मुझे और आपको घर पर छोड़कर कहाँ चले गए मैं भी नहीं जानती। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं उसे कॉल कर कर पूछती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ चला गया। मेरा ख्याल है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अपने आप को बेआराम ना करें। उन्हें जब आना होगा वो आ जाएंगे।
ठीक है मोहित, तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए ये जहर भी पी लेती कि मेरी एक बात याद रखना, अब मेरी हर अजीज, हर तकलीफ, हर दुख तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे लिए। तलाल, इज दिस यू या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? क्या बात है तलाल, तुम यूं अचानक बिना किसी इत्ला के? चला जाऊं वापस? मेरा आना बुरा लगा है तुम्हें? तलाल, कैसी बातें कर रहे हो? भला मुझे तुम्हारा आना बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए जितना प्लेजेंट है उतना अनएक्सपेक्टेड भी, इसीलिए हैरान हो रही हूँ। इस वक्त तो तुम्हें अपनी नई नवेली दुल्हन के पास होना चाहिए था ना। नई नवेली दुल्हन, सो कॉल्ड बीवी, मेरे जैसे शख्स के लिए परी उसके पास कुछ नहीं है। She really disappointed me. मना किया था मैंने मॉम को कि हम दोनों की पर्सनालिटीज में बहुत फर्क है, मत करें मेरी शादी उस औरत के साथ। पूरी कर ली जिद दोनों ने, बस मॉम की जिद का नतीजा ना पहली रात ही सामने आ गया। देखना यह है कि एक घर में, एक कमरे में, एक छत के नीचे दो स्ट्रेंजर्स कब तक वक्त गुजारेंगे एक साथ। इट्स अ काउंटडाउन नाउ। तलाल, आई एम सो हैप्पी। मैं आज इतनी खुश हूं कि किसी भी जबान का कोई भी लफ्ज मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तलाल, तुम मेरे हो, तुम सब कुछ छोड़कर वापस लौट आए। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। हम दोनों इस खुशी को मिलकर खूब सेलिब्रेट करेंगे। आई लव यू। तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। मोहित ने मुझे कहा कि अब ये घर मेरा है, चाहे जन्नत हो या दोज़ख, अब मुझे यही रहना है। इसलिए मोहित अब मेरी हर तकलीफ, हर दुख का जिम्मेदार। मेरी हर अजियत उसके नाम लिखी जाएगी और मैं यही रहूंगी। सुन लिया आपने? ओहो, तो ये मामला है। तलाल कितने बजे आया था रात? बेगम साहबा, छोटे साहब तो रात को आए ही नहीं। और सूरत, वो तो सो रही होगी। नहीं बेगम साहबा, वो तो सुबह मुंह अंधेरे ही अपने कमरे से बाहर आ गई थी। क्या? कहाँ है वो? बाहर लॉन में बैठी हैं अकेली। मैंने इतनी मिन्नत समाजत की कि एक कप चाय पी लें, मगर वो इस पे भी राजी नहीं हुई। इतनी ठंड में 3-4 घंटे बैठे पता नहीं क्या सोचे जा रही है।
सूरत, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। किससे परवाह है आंटी? जीने मरने की परवाह तो उससे होती है जिससे जिंदगी से प्यार। तलाल कह रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। इज इट ट्रू? ये सवाल जितना बेमायनी आपके लिए है उतना ही मेरे लिए। ना आपके पूछने से कुछ होगा और ना ही मेरे बताने से। पुअर मम्मी। डिस्कनेक्ट कर दिया। कहाँ चला गया है लड़का? क्या जवाब दूंगी मैं सूरत की फैमिली को? क्या बात है रूबी, खैरियत तो है? अच्छा अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं, अभी आ रही हूँ। रूबी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर सूरत की माँ समझकर नहीं बल्कि अपनी दोस्त, अपनी बहन समझकर बुलाया है। मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ आन पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। अरे भाई बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो तलाल और सूरत ठीक है ना?
इंसान खुद को इतनी बुलंदियों पे भी ना समझे कि दूसरों से कीड़े मकोड़े जैसे नजर आने लगे। हर इंसान खुद को वही समझता है जहां वो होता है। अगर तुम्हें अपना आप कीड़े मकोड़ा जैसा लगता है मोहित, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे बच जाओगे तो किसी और के पांव तले आ जाओगे, इसलिए बचकर और संभल कर चलना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। इंसान जितनी भी बुलंदियों पे पहुंच जाए, आसमान पर पहुंचकर खुदा नहीं बन जाता। इतना भी गुरूर मत करो सिमरन कि आसमानों पर बैठे खुदा को भी तुम्हारी आवाज बुरी लगना शुरू हो जाए। ना तुम्हारे पैरों तले जमीन रहेगी और ना ही आसमान। तुम चाहती क्या हो सूरज? तुम हमारी बरसों की बनाई हुई इज्जत का जनाजा निकाल रही हो, अपने हंसते बसते घर को बर्बाद कर रही हो। अब क्यों पूछ रही हैं आपने मुझसे? मैंने जब आपको बताने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ, आपने मेरी एक नहीं सुनी, तो अब क्यों पूछ रही हैं? ना मैंने आपको आवाज दिया और ना ही मैंने आपको बुलाया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया है? औलाद की गलती का खमियाजा उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। गलती तुम करोगी, पेशियां मैं भुगतूंगी। तुम्हारी माँ ना चाहते हुए भी तुम्हारा मुकदमा मुझे लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी सफाइयां मुझे देनी पड़ेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने हर अमल की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अच्छा बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने बाप के घर। क्यों? मैं क्यों जाऊँ वहां पे? ताकि तुम्हें समझाया जा सके, तुम्हारे दिमाग पर जो बुखार चढ़ा है ना, उसे उतारा जा सके, तुम्हें अकल दी जा सके। और क्यों? मामा, आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे इस घर में भेजा, मैं आ गई। यहाँ का माहौल देखकर जब मैंने घर वापस आने का फैसला किया, तो आपने और मोहित ने मुझे मजबूर किया लौटने पर। मोहित ने मुझे कहा कि अब ये घर मेरा है, चाहे जन्नत हो या दोज़ख, और मुझे यही रहना है। इसलिए मोहित अब मेरी हर तकलीफ, हर दुख का जिम्मेदार। मेरी हर अजियत उसके नाम लिखी जाएगी और मैं यहीं रहूंगी। सुन लिया आपने? ओहो, तो ये मामला है। इसलिए ये तलाल को खुद से करीब नहीं होने दे रही थी। बहुत खुश हूं बेटा। बस अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबियां अता फरमाए। देखो, मुझे खुदा ने बेटा नहीं दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटा मिल गया। और तुम्हारी कामयाबियों पे मुझसे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है यार। मामू जान, अपनी कामयाबी से ज्यादा मैं आपके चेहरे की रौनक देख के खुश हूं। उसी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपको जिंदगी में कभी लेट डाउन नहीं किया। कभी नहीं किया है बेटा, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, तुम्हारी ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है भाई? बस अगले हफ्ते 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर पोस्टिंग। गुड, आ जाओ भाई, बहुत अच्छे वक्त पे आइए। देखो कितनी अच्छी खबर लेके आया ना, ये ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, 6 महीने की ट्रेनिंग, और जब वापस आएगा तो इंशाल्लाह अपनी पोस्टिंग पे अपनी ज्वाइनिंग देगा, पुलिस में ASP। मुबारक हो मोहित। शुक्रिया मुआनी जान, लेकिन इस मुबारकबाद के हकदार आप दोनों भी तो हैं। हाँ, ये बात तो है। तुम्हारी इन कामयाबियों में हमारी कोशिश भी शामिल है। हमने तुम्हें अपने घर में अपनी फैमिली की तरह रखा, तुम्हारे सारे अखराजात उठाए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो इतना तो हमारा हक बनता है ना कि हम भी तुम्हारी कामयाबी पर खुश हों। बिल्कुल मुआनी जान।
आप और मामू बिल्कुल मेरे अम्मी अब्बू की तरह ही हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी थी मोहित। जी जरूर। याद आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं मोहित से अकेले में बात करना चाहूँ तो? मैं क्यों माइंड करूंगा भाई, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम्हें मोहित पर अब इतना भरोसा है कि जो बात तुम मुझसे नहीं कर सकती हो वो मोहित से कर सकती हो। चलो सूरत को समझाओ मोहित, पता नहीं क्यों वो अपना घर तबाह करने पर तुली हुई है। अगर उसने दलाल के साथ अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो मुझे डर है ये रिश्ता बहुत अरसे तक कायम नहीं रह सकेगा। रुमानी जान, आप बात तो करें उससे, पूछे तो सही कि उसकी क्या शिकायतें हैं। कम से कम उसके दुख दर्द का भी तो कोई सद्देबाब होना चाहिए। जानती हूँ उसकी क्या शिकायतें हैं, लेकिन घर तो उसी को बचाना है ना। अपने घर को बिखरने से, टूटने से बचाने के लिए औरत को ही कोशिश करनी पड़ती है। उसी की जिम्मेदारी है कि घर को बचाए, उसे खुश रखे। ये सब कुछ तो सूरत को ही करना पड़ेगा। देखो ना, अगर तलाल में कोई खराबी है भी, कोई बुराई उसमें है जो सूरत को पसंद नहीं है, तो वो उसे आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर लाए ना, बजाय इसके कि उसे इग्नोर करे। इस तरह तो वो सूरत की शक्ल से बेजार हो जाएगा। मैं जानता हूं अच्छी और करामत बात उस पर असर करती है। आप उसे समझाएं तो सही, वो बहुत पॉजिटिव वे में सोचती है। मोहित, तुम करो ना उससे बात। उसे बताओ कि तलाल को इग्नोर करने और गुस्सा दिलाने के बजाय वो उसे अपनाने की कोशिश करे। भवानी जान, आप उसकी माँ हैं, आपकी बात उसके दिल पे ज्यादा असर करेगी बनिस्बत मेरे। मेरी बात को वो अहमियत ही कब देती है। वो मुझे माँ थोड़े अपना दुश्मन समझती है। आपकी गलतफहमी है भवानी जान। कोई भी इंसान अपनी माँ के मर्तबे और उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। खैर, ये तो एक गैर जरूरी बहस है। मैं मोहित ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर सूरत के यहाँ चलो और मेरे साथ मिलकर उसे समझाओ। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी जबान समझती है। भवानी जान, आई एम सॉरी, मैं आपसे इस बात पर इख्तलाफ करूंगा। मेरा अब सूरत से मिलना मुनासिब नहीं। मैं अब सूरत के घर नहीं जाऊंगा, नहीं उसको समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझेंगी। मेरा अब उसको समझाना और अपनी अहमियत का उसकी जिंदगी में एहसास दिलाना उसके लिए ठीक नहीं है, बल्कि मुझे अब ये कोशिश करनी है कि हम दोनों का जिंदगी में सामना कम से कम हो। आप जानती हैं, सूरत मेरे बारे में बहुत जज्बाती है और मैं नहीं चाहता कि उसकी ये जज्बातियत उसके घर वालों के सामने आए। प्लीज बानी जान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा सूरत से दूर ही चले जाना उसके लिए बेहतर है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलता हूं, खुदा हाफिज।
हाय सिमरन डार्लिंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आई गेस तुम्हारी मेमोरी काफी कमजोर है। डोंट यू फॉरगेट, मैंने तुम्हें कहा था मेरे रास्ते में कभी मत आना। कहा था ना? मेरी मेमोरी की तुम फिक्र ना करो डार्लिंग, ये अपनी मिसाल आप है। मैं ना दोस्तों को भूलता हूँ और ना दुश्मनों को। और वैसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि तुम दोनों फरिश्तों में टॉप पे हो। है ना गजब की बात? क्या रहोगे? बेबी इतनी रूड ना हो, अभी तो हमसे बहुत सारे काम पड़ेंगे तुम्हें। वेट, लेट मी शो यू समथिंग। वैसे मैंने अपनी वसीयत में कह दिया है, मेरे कातिल को कोई कुछ ना। कातिल इतना हसीन और खूबसूरत हो तो उसे तो 7 खून माफ। तो अब तुम डिसाइड करोगी कि हम कब और कहाँ मिल रहे हैं।